हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, जो कि हमने अपनी स्टेट सीरीज सॉल्व किया था बिहार स्पेशल की प्लस करंट अफेयर। उसके हमने पहले लेक्चर में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम आगे के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो अभी तक जिसने भी जो पिछले 50 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखें। उसके बाद नेक्स्ट ये 50 क्वेश्चन करते हैं हम। आज का हमारा 51वां क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न विभागों का आवंटन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5,972 करोड़। 7 निश्चय 2 के तहत कितना दिया गया है 2025-26 के बजट में, तो 5,972 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो पैसे दिए गए हैं वो एजुकेशन पे दिए गए हैं, सेकंड नंबर पे ग्रामीण विकास में और तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य हेल्थ को। तो आप जब बजट पढ़ोगे तो बजट में ये मेंशन होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा किस किस विभाग को गया है। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे, देन ग्रामीण विकास को, देन स्वास्थ्य विभाग। ओके, तो ये याद रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं, बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहान ऐप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो बिहान है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, आप याद रखोगे। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। BI से हो जाएगा बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बिहान की? बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चरल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिहान ऐप के बारे में ध्यान रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं, बिहार में राजनीतिक और बौद्धिक संगठनों के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मुजफ्फरपुर में इमदाद अली खान द्वारा की गई थी। तो उसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन ए जो है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। तो ए स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। ओके, और इसलिए उसने पूछा है गलत सही का मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पहला स्टेटमेंट गलत दे रखा है इसमें। और इसका कौन था अध्यक्ष, तो नरेंद्र देव, आप याद रखोगे कौन था, नरेंद्र देव। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानियों और उनसे जुड़े स्थानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। फिर एक बार आप ध्यान रखो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, गलत है। उसने पूछा है कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान से थे, जगलाल चौधरी सारण से थे, कुलानंद वैदिक दरभंगा से थे, श्याम बिहारी लाल कटिहार से थे। तो जो श्याम बिहारी लाल है वो कटिहार से नहीं थे। बाकी ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी सिवान से ही थे, जगलाल चौधरी जी सारण से थे, कुलानंद वैदिक दरभंगा से थे, लेकिन जो श्याम बिहारी लाल जी हैं वो गया से संबंधित थे। कहाँ से थे? गया से। ओके, गया आप याद रखोगे। श्याम लियाली बिहारी जी कहाँ से थे? गया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। बिहार का पहला जैविक गांव कोठिया निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसने पहला बिहार का जैविक गाँव है और यह कहाँ से है? समस्तीपुर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्तीपुर से। कोठिया आप स्पेशल याद रखोगे, कौन सा गाँव है? कोठिया। पहला फर्स्ट जैविक गाँव, फर्स्ट बायो विलेज है। ओके, तो याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। बिहार का मक्का अनुसंधान केंद्र जो हाल ही में चर्चा में था किस जिले में स्थित है। तो जो बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है वह कहाँ पे है? बेगूसराय में। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? बेगूसराय। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मक्का अनुसंधान केंद्र आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है बिहार में कितना है वो है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7,380 वर्ग किलोमीटर 2023 के अनुसार। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं हम। बिहार सरकार के संवैधानिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अधिकांश मामलों में राज्यपाल संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है उसने बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। ये नॉर्मल सा बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो बिहार का जो CM होते हैं उनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल करते हैं, ना कि पटना उच्च के मुख्य न्यायाधीश। ओके, तो ऑप्शन बी स्टेटमेंट जो सेकंड दे रखी है ये गलत हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, और ये अनुच्छेद भी याद रखोगे, अधिकांश मामलों में जो राज्यपाल संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। इसका कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 163। ओके, ये भी याद रखोगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो पंचायती राज है जो वो कौन सी लिस्ट में है, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। पंचायती राज जो होता है वो राज्य का होता है, तो इस वजह से ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप ये बताओगे कि जो ये लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तो ये कौन से शेड्यूल के अंदर में है, ओके, ये बताओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें आप बताओगे, ओके। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो आप, लेकिन इसकी जो मैं बताता हूँ, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में नगर निगम की कुल कितनी संख्या है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बाकी आप बताओगे इसका कितना आंसर होगा। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 19, ओके। याद रखेंगे ये क्वेश्चन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या 38 है। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या 3 है। अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन सेकंड दे रखा है, यानी कथन सेकंड दे रखा है, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 सीटें हैं, ना कि 3। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, जो ये है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 और 3, सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला सही है, ओके। पहले में क्या क्या दे रखा है कि 38 टोटल जो आरक्षित सीटें वो कितनी हैं, 38 है। और 332 के तहत ही विधानसभा में जो होता है सीटों का आरक्षण किया जाता है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए, ओके। सो ऑप्शन विल बी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बिहार में पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बिहार में आखिरी बार 2003 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन पर फोकस करोगे कि क्वेश्चन में उसने पुटअप क्या करा है, गलत या सही। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ओके। ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। बट ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में पूछा है कि गलत क्या है, इस अकॉर्डिंग बाकी हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 भी सही है, कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, याद रखना है आपको। 1 बार प्रेजेंट रूल लगाया जा चुका है। इसके अलावा बिहार में फर्स्ट टाइम कब लगा था, 1968 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ओके। और डेट भी उसको याद रखनी है आपको, 29 जून 1968 को। और कितने दिन के लिए, 242 डेज के लिए, ये भी याद रखना है। 242 डेज के लिए लगाया था राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना होता है, ये भी आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, कितना होता है, 352 होता है या 356 होता है, ये बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। जो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, उनका नाम है महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ओके। ये बिहार के नहीं थे, ये कहाँ के थे, ये जो थे ये महामाया सिन्हा एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, ओके, इनकी थी। सो और कब से कब तक थी ये, तो वो 1967 से 1968 तक, ओके, 1 ईयर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलतराम। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, जयराम दास दौलतराम, ओके। ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में, इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, दौलतराम, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्ष्मीकांत झा पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति रेखा मनहरलाल दोषी पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो कौन सा इसका आंसर सही है, कौन सी स्टेटमेंट, तो ऑप्शन स्टेटमेंट कथन केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। कथन 2 गलत है, क्योंकि जो पहली महिला थी वो न्यायाधीश इंदु प्रभा सिंह थी। कौन थी जो पहली महिला थी, वो थी इंदु प्रभा थी। पहली जो जस्टिस थी मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थी, बिहार पटना की इंदु प्रभा, ओके, याद रखेंगे आप। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अस्तित्व में आया। बीपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। तो कौन सा कथन सही है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है और ये आपको आना ही चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो बीपीएससी का कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष तक होता है, ओके, ना कि 65 वर्ष। जो भी केंद्र सेंट्रल एजेंसी होती है उनका जो कार्यकाल होता है वो
65 ईयर के लिए होता है, लेकिन जो भी स्टेट से रिलेटेड होता है उनका 62 याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन में इसमें दे रखा है कथन 2 में 65 वर्ष, जो कि गलत है। ओके, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। बिहार लोक सेवा आयोग है वो 1 अप्रैल 1949 को भारत के अधिनियम 1935 के तहत अस्तित्व में आया। बाकी ये ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ पे 62 वर्ष होता तो ये भी ऑप्शन सही होता है। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बिहार मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में मानव अधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी। बिहार मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस एन झा थे। तो कौन सा कथन सही है पूछा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 कथन दोनों ही सही है। बिहार में जो ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी वो 3 जनवरी 2000 को हुई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, जस्टिस एस एन झा। ओके, तो ये याद रखोगे। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में गोवध पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया। तो इसका कानून प्रतिबंध लगाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में, 1955 में गोवध पे प्रतिबंध लगाया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। किस वर्ष बिहार और उड़ीसा प्रांतों को औपचारिक रूप से अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया। तो उड़ीसा और बिहार को कब अलग अलग किया गया। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आंसर होगा 1936 में। ओके, 1936 में बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में कब शामिल किया गया। तो ये आपको याद रखना 1933 में। ओके, बिहार को कब शामिल किया गया, 1933 में। तो ये इसका 1933 में। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 72। सो क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे। इसमें कुछ आर्टिकल दे रखे हैं पंचायत से रिलेटेड और उनके प्रावधान दे रखे हैं। जैसे आर्टिकल 243B, आर्टिकल 243C, 243A, 243D और उनके क्या प्रावधान है उनसे रिलेटेड हम इसको मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, सो करते हैं इसको। तो आर्टिकल 243B में क्या होता है, पंचायतों की संरचना होती है। तो ए का 2 के साथ मैच करेंगे, देखेंगे किसका है। ओके, पंचायतों का गठन होता है ना। पहला जो 243B होता है वो पंचायत का गठन होता है। 243A जो होता है वो ग्राम सभा का गठन होता है। तो ए का 3 के साथ मैच करेंगे, सी का 1 के साथ मैच करेंगे। इस तरह हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ए का 3 के साथ, 3 का ए के साथ। ओके, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। और 243D है वो पंचायत में सीटों का आरक्षण के लिए है। तो इस तरह से आप मैच करेंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिहार के क्षेत्र को कीकट और बिहार के लोगों को व्रात्य कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में बिहार के लोगों को कीकट और बिहार के लोगों को व्रात्य कहा गया है। ओके, तो ऑप्शन विल बी सी विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। शतपथ ब्राह्मण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उत्तर बिहार में आर्यों के आगमन और प्रसार का उल्लेख है। इसमें बिहार में गंगा के तट पर एक सुव्यवस्थित आर्य सभ्यता के अस्तित्व का वर्णन किया गया है, जिसे विदेह साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा है उसने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 कथन दोनों सही है। ओके, उत्तर शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के आगमन का प्रसार का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ में बिहार की गंगा में आर्य सभ्यता के अस्तित्व का वर्णन भी मिलता है, जिसे विदेह साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तर भारत के राज्यों और उपराज्यों के रूप में 16 जनपदों का उल्लेख करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तुर निकाय। अंगुत्तुर निकाय जो है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ओके, और यह एक सुत्पिटक का हिस्सा है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये भी आप पूछ सकता है कि अंगुत्तुर निकाय कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 76। साहित्यिक स्रोत और उसके लेखक के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे अर्थशास्त्र किसने लिखी है, इंडिका किसने लिखी है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सत्य है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य ने, ये सत्य। इंडिका मेगास्थनीज ने, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों लेखक सही है। ओके, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप पढ़ लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था। तो गांधार, कौशल, मगध और अवंती। तो जो इनके 2, 3, 4 है, यानी गांधार, कौशल और मगध। ओके, सॉरी, इसमें गांधार नहीं है, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौशल और मगध जो है वो बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। बाकी अवंती और गांधार, अवंती आंध्र प्रदेश की साइड में पड़ता है, तो यहाँ ये नहीं जुड़ा था, या इनके मतलब जीवन से, भगवान बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और गांधार भी नहीं गए थे भगवान, तो ये भी हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर से हम करते हैं 78। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने करी थी।
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बाकी मैं इसका मार्क कर देता हूँ। उदयन है, इन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करी थी। ओके, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में किसके संरक्षण में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति है ये हुई थी अजातशत्रु। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बाकी बेसिक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं आप एग्जाम में तो आप एग्जाम के जो प्रेशर होता है वो झेल नहीं पाओगे, फिर आपका पूरा पेपर खराब जाएगा। तो अब बाकी मैं इसको याद करने की बौद्ध संगति 4 हुई थी, उसको याद करने की मैं एक ट्रिक आपको यूट्यूब पर शेयर कर दूँगा। ओके, आप वो वीडियो देख लेंगे, 5 मिनट का वीडियो है, आप मेरे चैनल पर आई थिंक पढ़ा ही होगा, आप देख सकते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की और राजगीर में अपनी पहली राजधानी स्थापित की। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। तो कौन सा कथन इसका सत्य है, पूछा है इसने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। बिंबिसार ने ही हर्यक राजवंश की स्थापना की थी और राजगीर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। और इसने बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्रेणी कहा है। बिंबिसार को जो जैन ग्रंथ है उनमें श्रेणी कहा गया है। तो ऑप्शन 2 कथन 2 भी सत्य है। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। नंद राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापद्मानंद को नंद राजवंश का संस्थापक माना जाता है। कनकानंद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपदस्थ किए जाने से पहले नंद वंश का अंतिम शासक था। तो इसका दोनों कथन सत्य है, दोनों ही सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महापद्मानंद को ही नंद वंश की उन्होंने नींव रखी थी। इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ धनानंद जो थे उन्होंने युद्ध किया था और उसके साथ साथ वो अंतिम नंद वंश के अंतिम शासक थे। और क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। गुप्त साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और चीनी यात्री फाहियान स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत के समय आया था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कौन सा कथन गलत है इसने पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो गलत है। एक तो सही है, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करी थी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नालंदा का ध्वंस किसने किया था, नालंदा का किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, और ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर। कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि जो चीनी यात्री फाहियान जो थे वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में आए थे। तो किसके शासनकाल में आए थे ये आपको बता देता हूँ एक बार। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आए थे। ओके, ना कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, उसने यही पूछा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो निर्वाण में क्या होता है, इसमें होता है कि इच्छा की ज्वाला का विलुप्त हो जाना। भगवान बुद्ध ने बताया कि डिज़ायर ही सभी दुखों का कारण है। तो इच्छा की जो ज्वाला यानी डिज़ायर जो है, इच्छाएं जो है, अगर उनकी ज्वाला विलुप्त हो जाती है तो वही हमारा उपयुक्त वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से किस शासक को हुडो को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है? तो हुडो को जो पराजित किया था उनका नाम था स्कंदगुप्त। ये भी लेम क्वेश्चन है बहुत। ओके, तो ये आप याद रखो कि बेसिक से क्वेश्चन है और आपको ये भूलना नहीं है। स्कंदगुप्त ने हुडो को पराजित किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं। विक्रमशिला की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाल वंश ने। ओके, और कौन से पाल राजा ने की थी ये भी आप बताओगे। ओके, चलो मैं बता देता हूँ, धर्मपाल ने की थी। ओके, किसने की थी? धर्मपाल ने। ओके, और ये बताओगे आप कितने नंबर के राजा थे? पाल वंश के कौन से नंबर के राजा थे? धर्मपाल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, इनका नाम है हरिशेन। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन है। और यह किसके दरबारी कवि थे ये भी बताओगे। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना मिथिला में नरसिंह देव ने की थी। चंपारण में स्थित सिमराव कर्नाटक राजवंश की राजधानी थी। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें पूछा है। तो इसका एक कथन गलत है, इसकी स्थापना नरसिंह देव ने नहीं की थी, इनकी स्थापना नान्या देव ने की थी। नान्यदेव। ओके, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाता है, कथन एक गलत हो जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? नान्यदेव ने। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चंपारण में स्थित सिमराव कर्नाटक वंश की राजधानी थी, ये कथन सत्य है। इस टाइम चंपारण कहाँ पड़ता? चंपारण में पड़ता है। सिमराव कहाँ पड़ता है? चंपारण में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी यानी केवल 2 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बख्तियार खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का सबसे पहला विवरण तबकात नासिर में है। उसने अपने सैन्य अभियानों के दौरान नालंदा के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो कौन सा कथन सत्य है? बहुत कथन आर राइट, बोथ स्टेटमेंट आर राइट। सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी ऑप्शन सी।
आंसर सी हमारा होगा, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। और सबसे पहला जो जिक्र है वो तबकात नासिरी में मिलता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तबकात नासिरी के लेखक कौन है। और नालंदा को विध्वंस करने वाला बौद्ध विद्यालय को, जो नालंदा का प्राचीन बौद्ध विद्यालय था, उसको बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इस शासक के आक्रमण में ने बिहार में तुगलक वंश को अंत चिन्हित किया था। तो ये कौन था? ये था तैमूर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चौसा का जो युद्ध है वो 1539 में लड़ा गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस के मध्य में हुआ था चौसा का युद्ध? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? हुमायूं एंड शेरशाह। ओके, याद रखोगे आप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। सूफी संत सैफुद्दीन याना मनेरी किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो यह फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र से जुड़ा है? जो मिथिला क्षेत्र में जो नृत्य होता है वह है जट जटिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जट जटिन याद रखोगे, मिथिला क्षेत्र में होता है। बिहार का एक पारंपरिक शिल्प सुजनी कढ़ाई निम्नलिखित में से कौन किसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो जो सुजनी है वह पुरानी साड़ियों का उपयोग करके कथात्मक कढ़ाई के रूप साथ रजाईदार वस्त्र होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं, निम्नलिखित में से किसे बिहार के विदेशिया लोक रंगमंच का अग्रणी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ए ऑप्शन, भिखारी ठाकुर। ओके, बहुत फेमस लोंडा नाच आपने सुना होगा, तो भिखारी ठाकुर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। वर्तमान बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः ज्ञान के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत दर्शन और तर्क के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। बिहार के एक प्रमुख नेता कर्पूरी ठाकुर को उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है? तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण का कार्यान्वयन के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था कर्पूरी ठाकुर जी ने, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं, किस आंदोलन के दौरान पीर मोहम्मद यूनिस ने दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय उपनामों का उपयोग करके चंपारण के नील किसानों के शोषण का उजागर किया था? तो कौन सा आंसर होगा इसका? 97 का डी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। ओके, चंपारण सत्याग्रह। और ये उनमें से थे जो राजकुमार शुक्ला जी के साथ थे, जिन्होंने गांधी जी को बुलाने में उनकी मदद करी थी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। 17वीं शताब्दी में बिहार में सबसे पहले प्रवेश करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो बिहार में जो सबसे पहले आए थे 17वीं शताब्दी में, ये पूछा है, तो ये आए थे पुर्तगाली। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। जुलाई 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी से निम्नलिखित में से कौन नहीं जुड़ा है? क्वेश्चन में पूछा है कौन नहीं जुड़ा है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 99 का? ऑप्शन डी स्वामी योगानंद। ओके, स्वामी योगानंद इससे नहीं जुड़े थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी करण गंगाधर सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा, ये सभी जो है ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी 100वां करते हैं, बिहार में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नेताओं द्वारा किए गए नमक मार्च से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महादेव लाल सर्राफ, चंद्रावती देवी, सत्यनारायण सिंह। तो महादेव जो लाल सर्राफ है भागलपुर से, चंद्रावती गया से, दरभंगा से। तो इससे मैच करना है कि जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था वहाँ पे कौन से लीडर थे उस एरिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। महादेव लाल सर्राफ जो है वो भागलपुर से उन्होंने किया था नेतृत्व, चंद्रा देवी गया से, और सत्यनारायण सिंह दरभंगा से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के लेक्चर में है सिर्फ हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, कल के जो पेंडिंग क्वेश्चन है 50 वो करेंगे कल के लेक्चर में। ओके, जो चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।